सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्टफिगर की एक और लैब को सॉल्व कर रहे होंगे। द नेम ऑफ द लैब इज ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद टाइम डिलेस एंड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। इससे पहले हमने एक लैब को सॉल्व किया था। द लैब वाज ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद टाइम डिलेस। इसमें हमने क्या किया था, 10 सेकंड का स्लीप करवाया था हमने, फिर हमारी लैब सॉल्व हो चुकी थी। इसमें एक स्टेप और फर्दर है, 10 सेकंड का स्लीप करवाना ही करवाना है, उसके साथ तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैब। ये लैब हमसे क्या कहना चाह रही है? दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। द एप्लीकेशन यूजेस ट्रैकिंग कुकी फॉर एनालिटिक्स। ट्रैकिंग कुकी एनालिटिक्स के लिए यूज कर रहा है एंड दिस इज ऑल्सो आवर वल्नरेबल एंड पॉइंट। यहाँ पर हम अपनी एसक्यूएल क्वेरी चलाएंगे। द रिजल्ट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी आर नॉट रिटर्न्ड एंड द एप्लीकेशन डज नॉट रिस्पॉन्ड एनी डिफरेंटली बेस्ड ऑन वट एवर द क्वेरी रिटर्न एनी रोज और कॉज एंड एरर। इसका मतलब ये है कि कोई भी रो अगर रिटर्न होगी या फिर क्वेरी में कोई एरर होगा तो ये एसक्यूएल क्वेरी, ये जो इंटरफेस है वो कुछ अलग तरीके से बिहेव नहीं करेगा, सेम तरीके से ही बिहेव करेगा। सिंस द क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड सिंक्रोनसली इट इज पॉसिबल टू ट्रिगर कंडीशनल टाइम डिलेस टू इन्फर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि क्वेरी एक ही तरीके से बिहेव कर रही है तो हम कंडीशनल टाइम डिलेस को इन्फर कर सकते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन। और हमें इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? एक डेटाबेस कंटेन्स डिफरेंट टेबल कॉल्ड यूजर्स। एक टेबल है जो कि यूजर्स नाम से है, उसमें कुछ यूजर नेम्स और पासवर्ड्स पड़े हुए हैं। वहां से हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड लेकर के आना है, राइट? और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हें लॉग इन भी करना है टू सॉल्व दिस लैब। तो लेट अस स्टार्ट विद द लैब। तुम यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू लिंक करोगे, यू विल हैव दिस लैब हियर। दिस इज द सेम एप्लीकेशन वी हैव बीन डीलिंग पास्ट कपल ऑफ लैब्स। सो विल सी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये क्वेरी कह रहा है, अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी चलानी है, ठीक है, सो व्हाट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिंगल कोड ऐड करते हैं। ठीक है, सिंगल कोड ऐड करके चेक करेंगे इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। यस, देखो इसमें कोई भी डिफरेंट तरीके का बिहेवियर नहीं आ रहा है। तुम यहाँ पर जितने मर्जी कुछ भी लिख दो, नो मैटर, ये अलग तरीके से बिहेव करेगा ही नहीं, बस जो है वही तुम्हें दे देगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए हम चलेंगे अपने बर्ब सूट पे। ठीक है, बर्ब सूट पे चलेंगे। बर्ब सूट पे रिक्वेस्ट को हम इंटरसेप्ट करेंगे, देन विल स्टार्ट फिगरिंग आउट कि हम कैसे करेंगे। हमने होम पे क्लिक किया, इंटरसेप्ट इज ऑन एंड हेयर ऑल्सो क्लिक ऑन होम, रिक्वेस्ट इज इंटरसेप्टेड, सेंड टू रिपीटर एंड टर्न ऑफ द प्रॉक्सी। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे। सी, हम यहाँ पर जाएंगे, देखो स्टार्ट हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। सिंगल कोड ऐड किया हमने, चेक किया क्या कोई एरर दिखा रहा, नहीं। सो द थिंग इज कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, ये कोई एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टाइम डिलेस परफॉर्म करके देखते हैं। सो फॉर टाइम डिलेस वी हैव हेयर अ हिंट सेक्शन, जहाँ पर तुम जाओगे तो तुम्हें टाइम डिले से रिलेटेड कुछ कमांड्स दिखेंगे। ठीक है, सो सी देयर आर टाइम डिलेस। ठीक है, जैसे पिछली लैब में हमने किया था कि 10 सेकंड का टाइम डिले हमने करवाया था, और ये सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। कैसे करेंगे? पहले तो हम ये चेक करेंगे कौन सा डेटाबेस है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे। डेटाबेस को चेक करने के लिए हम 10 सेकंड के लिए स्लीप करवाएंगे इसको। फॉर दैट 10 सेकंड्स विल यूज दीज 4 कमांड्स। अगर ओरेकल होगा तो ये कमांड काम करेगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस होगा तो ये कमांड काम करेगा, अगर पोस्टग्रे का डेटाबेस होगा तो ये कमांड काम करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली फॉर एवरीवन विल चेक कि कौन सा डेटाबेस है, राइट? सो फॉर दैट विल गो टू द आवर एडिटर एंड जस्ट मेक सम नोट्स ऑफ इट। ठीक है, सो लैब का नाम ये है, हमारा वल्नरेबल पैरामीटर ट्रैकिंग कुकी है। फर्स्ट थिंग विल डू इज टू चेक दैट पैरामीटर इज वल्नरेबल और नॉट। ठीक है, उसको हम कैसे चेक करेंगे? टू गेट द स्लीप कमांड। ठीक है, स्लीप कमांड हम ऐसे कंकैटिनेट कराएंगे इनसाइड द ब्रैकेट, राइट? और हम आगे सारा कमेंट आउट भी कर देंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर हम स्लीप कमांड यूज़ करेंगे। सो फॉर ओरेकल विल यूज़ दिस। ओके, इसको हम पेस्ट कराएंगे वहाँ पर अपने बर्ब सूट में और चेक करेंगे कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। ठीक है, प्रेस गो। सो यू कैन सी हियर 194 मिली सेकेंड्स, नो 10 सेकेंड डिले, राइट? सो नेक्स्ट हम माइक्रोसॉफ्ट चेक करेंगे, विल पेस्ट ऑन द डायरेक्टली ऑन द बर्ब सूट। जो कमांड काम करेगा उसको हम कोड एडिटर में सेव कर लेंगे। ठीक है, प्रेस गो। सी अगेन ओनली 203 मिली सेकेंड्स, नॉट 10 सेकेंड, राइट? नेक्स्ट कमांड इज सेलेक्ट PG sleep 10।
ओके विल पेस्ट हेयर एंड प्रेस गो, हो फॉर द बेस्ट, विल सी क्या होता है। ओके आई थिंक इट वर्क्स, इट इज़ वर्किंग। 10 सेकेंड डिले, यस 10 सेकेंड डिले, वी हैव फाउंड अ डेटाबेस जो कि 10 सेकेंड डिले कर रहा है। 10 सेकेंड डिले हो गया, इट मीन्स वी हैव दिस कमांड, विल पेस्ट इट ऑन आवर कोड एडिटर। तो इससे हमें क्या पता चला कि द डेटाबेस वी हैव इज पोस्ट एसक्यूएल, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, सेकंड, चेक दैट यूजर्स टेबल एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो सेकंड चीज़ हमने ये क्यों लिखी, बिकॉज हमें पता चल गया कि कौन सा डेटाबेस ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये डेटाबेस यूज़ कर रहा है, ये एप्लीकेशन पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ कर रहा है। अब हम हिंट सेक्शन में अगेन चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशनल टाइम डिलेस। यू कैन टेस्ट अ सिंगल बूलियन कंडीशन एंड ट्रिगर अ टाइम डिलेस इफ दैट कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि हम कोई ऐसी कंडीशन चलाएंगे जो कि ट्रू होगी तभी टाइम डिले होगा, ठीक है। ये तुम्हें देखो पोस्टग्रे हमने फाइंड किया था और इस चीज़ को अब हम कॉपी कर लेते हैं, देन यू विल गेट टू नो कि वाई वी आर डूइंग दिस। देखो क्या क्या स्टेटमेंट ने क्या बोला था, ये चीज़ तुम अभी यहाँ समझोगे, ठीक है। इसने ये बोला था कि अगर तुम्हारी कंडीशन ट्रू हुई तब तो ये 10 सेकंड का स्लीप होगा, 10 सेकंड के लिए सोएगा, अदरवाइज ये 0 सेकंड के लिए सोएगा, ठीक है। तो हम अपनी कंडीशन यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम अपनी कंडीशन ये लिखेंगे कि यूजर्स टेबल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। इसको लिखने के लिए हम जैसे प्रीवियस लैब्स में हम करते थे सेम हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एक्स फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, सेलेक्ट एक्स फ्रॉम यूजर्स इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से क्या होगा, अगर यूजर्स टेबल एग्जिस्ट करता होगा तो कोई भी आर्बिट्री चीज़ सेलेक्ट करके आ जाएगी और यहाँ पर सेम ही चीज़ है, तो दिस कंडीशन इज़ ट्रू। इसका मतलब कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये 10 सेकंड के लिए स्लीप करेगा, राइट। तो हम सेम चीज़ करते हैं यहाँ पर जैसे हम पहले कर रहे थे, इसको हम कंकैटिनेट करेंगे और इसको हम एक ब्रैकेट में लेके आएंगे, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में लेके आएंगे एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कॉमेंट इट आउट, राइट। इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। गो, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, ओके वी हैव डन अ मिस्टेक। पूरी यूजर्स टेबल में बहुत सारे यूजर नेम पासवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करेंगे, हम सिर्फ एक तक ही इसको लिमिट कर देंगे ताकि हमारी क्वेरी ढंग से चल पाए, क्रैश ना कर पाए, क्योंकि पूरे डेटाबेस से तो ये सारा कुछ सेलेक्ट करके नहीं ला सकती है। तो इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई पहले ही कॉलम से तुम कुछ भी सेलेक्ट करके लेके आओ, राइट। सो विल सी कि क्या होगा। ओके आई होप कि 10 सेकेंड का स्लीप हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वर्किंग, मतलब कि यूजर्स टेबल हमारी एग्जिस्ट करती है, ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया। सी हियर 10,241 मिली सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड का वेट हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि यूजर्स टेबल एग्जिस्ट, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या करेंगे कि जो यूज़र नेम, जो यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है क्या वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सो उसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, इस क्वेरी में हम मॉडिफिकेशन करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, लेट अस सी। हम अभी तक यहाँ पर क्या चेक कर रहे थे, रिमूव द स्पेस, सो हमें स्पेस मिल जाएगा। हम क्या चेक कर रहे थे, कुछ भी सेलेक्ट करके लाओ यूजर्स टेबल। हमें क्या पता चल गया भाई यूजर्स टेबल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम लिमिट 1 नहीं करेंगे बिकॉज हमें पूरी टेबल में से फेच करके लेके आना है। हम क्या करेंगे, यूज़र नेम सेलेक्ट करवाएंगे डेटाबेस से, ठीक है, फ्रॉम यूजर्स टेबल से, जहाँ पर वेयर यूज़र नेम इज इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यूज़र नेम इज इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए और इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे जस्ट बिकॉज अगर यहाँ से हमारी क्वेरी एडमिनिस्ट्रेटर रिटर्न करती है तो इक्वल टू में एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हमारी कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी और ये 10 सेकंड के लिए सो जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड के लिए सुलाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू, विल जस्ट कॉपी पेस्ट इस, कॉपी कंट्रोल C एंड कंट्रोल V हेयर। तुम यहाँ पर भी एडिट कर सकते हो, ओके। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 सेकंड का तुम्हें वेट मिल रहा है, 10 सेकंड के लिए सो जा रहा है ये। इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र भी एग्जिस्ट करता है, राइट। हम यहाँ पर नोट बना लेते हैं, नोट मेकिंग इज नेसेसरी टू
मेक यू रिमेंबर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र एग्जिस्ट्स, ठीक है। चौथी चीज़ हम क्या करेंगे, चौथी चीज़ है अगर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है तो उसका पासवर्ड भी होगा, तो हम पासवर्ड फेच करने से पहले उसकी लेंथ फेच करेंगे, ठीक है। फेच फॉर द लेंथ ऑफ पासवर्ड, ठीक है। लेंथ ऑफ पासवर्ड क्यों फेच कर रहे हैं, सपोज तुम्हें पासवर्ड की लेंथ नहीं पता है तो तुम्हारे को पासवर्ड पता करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो अगर हमें लेंथ पता होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सिर्फ फॉलो करते जाओ, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर यूज़र नेम पता कर लिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है एंड कंडीशन तभी करेगी जब बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। दूसरी कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ पासवर्ड कि क्या लेंथ ऑफ पासवर्ड इज़ ग्रेटर देन 1 है, क्या लेंथ ऑफ पासवर्ड ग्रेटर देन 1 है। अगर पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 1 है और ये कंडीशन तो ट्रू है ही, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो 10 सेकंड के लिए सो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इतनी सी क्वेरी कॉपी करेंगे, Ctrl+C एंड पेस्ट हेयर, Ctrl+V, ठीक है, एंड LENGTH, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना होने पाए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। लेंथ ऑफ पासवर्ड इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर 1 से बड़ा हुआ तो 10 सेकंड के लिए स्लीप होगा, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम इसमें 5 सेकंड का स्लीप डाल देते हैं। तुम 10 सेकंड का स्लीप यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सी 10,240 मिली सेकेंड्स, ठीक है। 10 सेकंड का स्लीप हो चुका है, इसका मतलब पासवर्ड 1 से तो बड़ा है ही, ठीक है। क्या पासवर्ड 10 से बड़ा है, हम रैंडमली चेक कर रहे हैं, रैंडमली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तुम 100, 200 कुछ भी डाल सकते हो। क्या पासवर्ड 10 कैरेक्टर से भी बड़ा है, तुम देख सकते हो यहाँ पर 5 सेकंड का वेट आएगा। सो सी 5 सेकंड का वेट आ रहा है, सॉरी 10 सेकंड का ही वेट आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, हम 5 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। 10 कैरेक्टर से बड़ा है, क्या 20 कैरेक्टर से भी बड़ा है, हम रैंडमली चेक कर रहे हैं ना, 10 20 नहीं, 20 कैरेक्टर से बड़ा नहीं है, तो मतलब क्या है कि 20 कैरेक्टर से तो बड़ा है ही नहीं ये, राइट। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि द पासवर्ड इज़ लेंथ ऑफ द पासवर्ड, हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पासवर्ड लेंथ इज़ 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब 20 कैरेक्टर से कम ही है, तो हम मान के चलते हैं 20 कैरेक्टर हैं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड चीज़ हम क्या करेंगे, सॉरी फिफ्थ चीज़ हम क्या करेंगे, फेच फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर हम सबसे पहले देखेंगे इसमें पहला कैरेक्टर कौन सा है। सी अब तुम समझना बात को कि पहला कैरेक्टर हम क्यों फैच कर रहे हैं। हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड हम इसमें फैच करेंगे पहला कैरेक्टर कौन सा है, ठीक है। सो पहला कैरेक्टर फैच करने का रीज़न ये है कि सपोज़ तुम्हें 20 कैरेक्टर मिल गया, ठीक है। हम यहाँ पर अगर तुम्हें प्रैक्टिकली समझाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 20 कैरेक्टर हो गए, तो हम सबसे पहले फैच करेंगे कि पहला कैरेक्टर कौन सा है। क्या पहला कैरेक्टर तुम्हारा A है, क्या तुम्हारा पहला कैरेक्टर C है, क्या तुम्हारा पहला कैरेक्टर F है, क्या G है, क्या R है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले पहले कैरेक्टर को फैच करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से ये एंड कंडीशन हटाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट SUBSTRING सब स्ट्रिंग, हम इसको हटाएंगे, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग ऑफ पासवर्ड, ठीक है, PASSWORD पासवर्ड कॉमा 1, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमने क्यों लिखी, सबसे पहले तो हम इस सबस्ट्रिंग फंक्शन को देखते हैं। सबस्ट्रिंग फंक्शन की बात अगर हम करें, तुम अगर ऊपर आओगे यहाँ पर, ठीक है, ये देखो सबस्ट्रिंग फंक्शन, यू कैन ट्रैक द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड ऑफसेट विद अ स्पेसिफाइड लेंथ, नोट दैट द ऑफसेट इंडेक्स इज 1 बेस्ड, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल रिटर्न द स्ट्रिंग BA। अब तुम देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि PostgreSQL डेटाबेस ये वेबसाइट यूज़ कर रही है, तो हम इसलिए यहाँ पर ये सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे foo बार है तो इन्होंने क्या किया, 4 और 2 लिख दिया, बट हमने 1 और 1 लिखा है। अब ये 1 और 1 लिखने का रीज़न क्या है, देखो इन्होंने बोला है कि BA एवरी स्ट्रिंग BA रिटर्न करेगी, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न होगा BA, राइट, BA रिटर्न होगा, मतलब कि 2 कैरेक्टर रिटर्न करवाने हैं 4th इंडेक्स से, 1 2 3 4, 4th इंडेक्स से दोनों कैरेक्टर रिटर्न करवाओ, मतलब 4th और 5th वाला कैरेक्टर रिटर्न करवाओ।
सेम चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। सपोज़ तुम्हारे पास ये एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस में पड़ा हुआ है और कुछ इस तरीके से उसका पासवर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई जहाँ पर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है हमारा कर्सर वहाँ पर पहुँच गया। अब तुम्हें वहाँ पर क्या करना है कि पासवर्ड का सब स्ट्रिंग सेलेक्ट करना है, पहले इंडेक्स से ही पहला कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैरेक्टर सेलेक्ट होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि क्या ये कैरेक्टर तुम्हारा इक्वल टू ए है क्या, है ना। यहाँ पर समझना बात को। अगर तुम्हारा कैरेक्टर एस जो है, ये एस सपोज ये तुम्हारा ओरिजिनल पासवर्ड है और हम पहले कैरेक्टर के लिए सिर्फ फैच कर रहे हैं, ठीक है, बाकी हम हटा देते हैं। यहाँ पर क्या पहला कैरेक्टर ए है क्या, तो यहाँ से तो भाई रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, समझे ना। यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा तो हमारा 10 सेकंड का स्लीप होगा ही नहीं, हमने तो यहाँ पर 5 कर दिया था। 5 सेकंड का स्लीप होगा ही नहीं, 0 सेकंड का स्लीप हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एस कर देंगे तो क्या होगा कि भाई 5 सेकंड का स्लीप हो गया, हमें क्या पता चला, पहला कैरेक्टर पता चल गया। ऐसे ही हम सेकंड कैरेक्टर फैच कर लेंगे, ऐसे ही हम थर्ड कैरेक्टर फैच कर लेंगे, 4th 5th 6th 7th 8th 9th ऐसे 20th कैरेक्टर तक के फैच करेंगे हम, ठीक है। इस कंडीशन को हम रन करके देखते हैं अपने बर्ब सूट में। Ctrl+C करेंगे और Ctrl+V करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को हम बर्ब सूट में रन करके देखते हैं, Ctrl+V, ठीक है। ओके, प्रेस गो, ठीक है। मतलब 304 मिली सेकेंड है, मतलब पहला कैरेक्टर हमारा एस तो नहीं है। क्या हमारा पहला कैरेक्टर ए है, हम ये ओरिजिनल डेटाबेस में फैच कर रहे हैं, नहीं है। क्या पहला कैरेक्टर आर है, ना ना ना, पहला कैरेक्टर आर भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे तो ए बी सी डी 26 कैरेक्टर हैं, तो 26 टाइम करने से अच्छा हम एक फंक्शनैलिटी चलेंगे इंट्रूडर के पास। इंट्रूडर से बोलेंगे भाई तुम मेरे को ये करके दिखाओ। तो यहाँ पर कुछ अगर तुम्हें ऐसा दिखे तो तुम सबसे पहले क्लियर कर देना और इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करके ऐड कर देना। ये हमारा पेलोड हो गया। यहाँ पर स्नाइपर सेलेक्ट करोगे एंड गो टू द पेलोड। पेलोड में हम क्या करेंगे, सिंपल ब्रूट फोर्सर करेंगे हम, ठीक है। ब्रूट फोर्सर मतलब 1, यहाँ भी 1, मिनिमम लेंथ 1, मतलब एक एक करके हम फैच करेंगे, ठीक है। सो टोटल 36 बिकॉज दिस ABCD हमारे पास 26 होती हैं और ये 10 कैरेक्टर हो गए, तो हो गए टोटल 36, ठीक है। अब हम स्टार्ट अटैक करेंगे। इस स्टार्ट अटैक से करने से पहले अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स ज़्यादा हो तो सिंगल कर देना, बिकॉज एक एक करके हम स्टार्ट अटैक करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट अटैक करेंगे। स्टार्ट अटैक करने के बाद अगर तुम्हें यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव्ड करके कोई कॉलम ना दिखे तो तुम कॉलम पे क्लिक करोगे और रिस्पॉन्स रिसीव्ड पे क्लिक कर दोगे। तो जहाँ पर रिस्पॉन्स हमारा 5 सेकंड के ऊपर आएगा, 5 सेकंड के ऊपर आ गया ना, इसका मतलब पहला कैरेक्टर हमें पता चल चुका है। अगर तुम कम्युनिटी वर्जन में हो तो तुम्हें टाइम लगेगा, बट स्टिल यू कैन फाइंड द आंसर। तो पहला कैरेक्टर H आ चुका है। हम प्रॉक्सी अपने रिपीटर में चलते हैं और पहला कैरेक्टर H टाइप करके देखते हैं। प्रेस गो एंड विल सी कि क्या रिजल्ट आता है। देखो 5 सेकंड के लिए स्लीप हो गया ना, 5 सेकंड के लिए सो गया, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर हमें मिल गया है। ऐसे ही हम यहाँ पर 2 करेंगे, ठीक है। 2 करेंगे और 2 के लिए चेक करेंगे क्या सेकंड कैरेक्टर H है। प्रेस गो, चेक कर लेते हैं, नहीं H तो नहीं है भाई। क्या सेकंड कैरेक्टर A है, A है क्या सेकंड कैरेक्टर, नहीं नहीं A भी नहीं है। तो हम फिर से इंट्रूडर के पास जाएंगे, सेम चीज़ करवाएंगे सेकंड कैरेक्टर के लिए। बेहतर ये है कि हम इंट्रूडर की एक और फंक्शनैलिटी को यूज़ करें, ठीक है। हमें क्या पता चल गया, देखो भाई हमें पता चल गया कि पहला कैरेक्टर तो H हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, हम क्लियर कर देते हैं, सब कुछ क्लियर कर देना है तुम्हें। सेलेक्ट करना है सबसे पहला पेलोड एज ए 1, इसको हम ऐड कर देंगे, बिकॉज इसको भी हम चलाएंगे 1 से लेकर के 20 तक की, क्योंकि लेंथ ऑफ द पासवर्ड हमारी यहाँ पर 20 थी, ठीक है। और पहला कैरेक्टर चेक करवाएंगे और तुम इसको ऐड कर दोगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे जो कि हम कर चुके हैं, दूसरे के लिए भी चेक करेंगे 36 बार, तीसरे के लिए भी 36 बार चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें क्लस्टर बॉम्ब सेलेक्ट करना, बिकॉज दिस ऑप्शन विल टेक द मल्टीपल पेलोड्स, ठीक है। 2 पेलोड ये ऑप्शन चेक कर लेगा। अब हम आते हैं पेलोड्स पे। पेलोड्स में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट ये सेलेक्ट करना है, सेकंड ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पेलोड में आओगे तुम्हें 2 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले में तुमने क्या सेलेक्ट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक की। यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा नंबर्स। नंबर्स में क्या सीक्वेंशियल होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से सेलेक्ट करना, 1 से लेकर के 20 तक की, क्योंकि 20 कैरेक्टर का था ना हमारा पासवर्ड।
20 कैरेक्टर था, मोटा मोटा 20, मतलब 19 तक की जाएगा, बट 20 तक था, हम 20 तक चलाएंगे इसको। तो पेलोड काउंट हो गया 20। हम नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट में हम ब्रूट फोर्सेस, फॉर एवरी कैरेक्टर विल चेक, है ना, हर कैरेक्टर के लिए हम चेक करेंगे ना। सो फॉर एवरी कैरेक्टर देखो 36 कैरेक्टर के लिए 720 हो गया, है ना। अब तुम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर लेना अपने हिसाब से। फिर ऑप्शंस पे आओगे, नंबर ऑफ थ्रेड शुड बी 1, ठीक है। पेलोड पे क्लिक किया तुमने, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, पहला कैरेक्टर चेक करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब तुम समझ गए होगे, तुम स्टार्ट अटैक कर दोगे एंड वेट फॉर सम टाइम। आई एम गोइंग टू फास्ट फॉरवर्ड दिस एंड फिनिश होने के बाद मिलते हैं। तो ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो तुम्हें अगर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड करके, तुम कॉलम में क्लिक करोगे और रिस्पॉन्स रिसीव्ड, ठीक है। रिस्पॉन्स रिसीव्ड तुम्हें मिल चुका है। अब तुम रिस्पॉन्स रिसीव्ड में जब एक बार नहीं, इसको ऊपर ले जाओगे, 2 बार क्लिक करोगे, तो तुम्हें यहाँ पर जितने भी रिस्पॉन्स 5 सेकंड के अंदर आए हैं वो तुम्हें सारे मिल जाएंगे। तुम क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और माउस को ऊपर ड्रैग कर दोगे, ठीक है। सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, हाईलाइट पे अपने मर्जी का कलर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, जो भी सेलेक्ट करना हो। उसके बाद क्लिक ऑन शो ऑल आइटम्स, ये सब कम्युनिटी वर्जन में नहीं होगा, शो ओनली हाईलाइटेड आइटम्स, ठीक है, एंड क्लिक ऑन एनीवेयर एल्स। सो सिर्फ हाईलाइटेड आइटम्स दिख रहे हैं तुम्हें। अब तुम्हें क्या करना है, पेलोड में 1 बार क्लिक करो, 2 बार क्लिक करो। अगर ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से शॉर्ट नहीं होता है तो जैसा भी शॉर्ट हो रहा है वैसा कर लोगे, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, इसको छोटा कर देना है, साइड में लेके आना है और अपना कोड एडिटर ओपन कर लेना है, इसको भी छोटा कर लेना है। तो बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना पासवर्ड अच्छे से रख पाएँ। लेट्स स्टार्ट टू फेच द पासवर्ड, कि पहला दूसरा कैरेक्टर क्या है, इसको थोड़ा पास में कर लेते हैं ताकि आसानी रहेगी। तो पहला कैरेक्टर हो गया H और दूसरा कैरेक्टर हो गया K एंड थर्ड इज़ 9, फोर्थ इज़ B एंड फिफ्थ इज़ G, ठीक है। फिफ्थ इज़ G, फिफ्थ इज़ G, देन YE8E, YE8E। 9th कैरेक्टर तक पहुंच चुके हैं। अब आते हैं 10th से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10th क्या है, 10, 11, 12। तो 10th क्या है, QIXM7E, देन A, देन G, देन Q, देन 5, देन 20th कैरेक्टर इज Y, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल कि तुम एक बार में इसको ना लिख पाओ, राइट। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग, क्योंकि अगर तुम 1 गो में इसको कॉपी पेस्ट करना चाहोगे तो शायद ना हो। तो डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, इट्स ओके, ठीक है। हम यहाँ से माई अकाउंट पे जाएंगे और इसको टर्न ऑफ करेंगे। माई अकाउंट पे जाएंगे, सबसे पहले पासवर्ड पेस्ट करेंगे, उसके बाद ADMINISTRATOR एंटर मारेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू हैव सॉल्व दिस लैब, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल कि तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो, बिकॉज बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं, बट इट इज़ पॉसिबल कि तुमसे शायद लेंथ की स्पेलिंग गलत हो रही है, पासवर्ड में तुम 3 S लिखे दे रहे हो। सो इट इज़ पॉसिबल, सो डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।